नमस्कार। पीपीएम टाइम बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जब बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री उत्साह से लबरेज होकर पहुंचे और अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं में भी जोश भर दिया। प्रचंड जीत के लिए दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए जैसे ही पीएम मोदी ने बिहार का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों का जिक्र किया, उस समय ही ये साफ हो गया कि दिल्ली विजय के बाद अब एनडीए का अगला निशाना जो है वो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है। दिल्ली चुनाव के बाद से ही ये सवाल उठने लगा कि क्या दिल्ली में बीजेपी की जीत बिहार की राजनीति पर कोई असर डालेगी। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यालयों को संबोधित करते हुए कहा कि याद कीजिए कि नीतीश जी के आने से पहले बिहार में क्या हालात थे। बिहार में बदलाव तभी आया जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, जब एनडीए की सरकार बनी। मोदी ने बनाया ये बताया कि एनडीए यानी विकास की गारंटी, सुशासन की गारंटी। जाहिर तौर पर संकेत मिल गए हैं कि बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। इस बार राजनीति के जानकार कहते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव एक चुनाव भर नहीं था, बल्कि बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दिल्ली जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्साह से इसे समझा भी सकता है। खास बात यह है कि दिल्ली में अपार बहुमत के साथ भाजपा की जीत ने एनडीए के सहयोगी दलों के उत्साह को भी दोगुना कर दिया है। पीएम मोदी के इस प्रचंड जीत के लिए पूर्वांचलियों को भी विशेष तौर पर एनडीए नेताओं के धन्यवाद से समझा जा सकता है कि एनडीए के नेता इस प्रशंसा के बहाने बिहार की राजनीति और यहाँ के वोटरों को बड़ा मैसेज दे रहे हैं। स्पष्ट है कि दिल्ली जीत के बाद बीजेपी का उत्साह चरम पर है और इसका सीधा असर अब बिहार के चुनाव पर पड़ेगा। दोस्तों, एनडीए नेताओं का मानना है कि जब डबल इंजन की सरकार के फायदे को दिल्ली की जनता ने समझ लिया तो और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता को मतदाताओं ने जमीन दिखा दी, तो इसके फायदे तो गिनाते हुए बिहार के वोटरों को ये मैसेज दिया जाएगा कि डबल इंजन सरकार क्या क्या फायदा होता है। प्रधानमंत्री ने जीत के बाद नीतीश कुमार की तारीफ कर जेडीयू के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का उत्साह बढ़ा दिया, जो एनडीए के नेताओं के बयान से समझा जा सकता है, जो इस वक्त एनडीए के संयुक्त सम्मेलन की तैयारी पूरी ताकत और एकजुटता से कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता में 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी के बाद जीतन राम मांझी ने कहा था कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता यानी नीरज कुमार कहते हैं कि दिल्ली की जीत से साफ हो गया है कि झूठ का पुलिंदा जनता पसंद नहीं करती है। बिहार में भी जनता अच्छे से जानती है कि मोदी नीतीश जोड़ी सिर्फ और सिर्फ जनता के विकास के लिए काम करती है और इस जोड़ी को जनता एक बार फिर अपना आशीर्वाद देगी। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जीत से उत्साहित होकर कहते हैं कि बिहार में भी प्रधानमंत्री ने विकास के लिए जो केंद्र सरकार का खजाना खोला है और बिहार को कई तोहफा दिया है, आगे भी बिहार के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए बिहार को विकास के उस पायदान पर लेकर जाएगा जो बिहार के हर आदमी का सपना है। हालांकि बिहार विरोधी दल तेजस्वी यादव दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद उनका ये मानना है कि जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता ने निर्णय दिया है, जनता के निर्णय का सम्मान है। 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में आई है, जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे करे, जुमलेबाजी नहीं करे। दिल्ली में जीत के बाद भाजपा नेताओं के इस बयान की दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि देखो ये बिहार है, बिहार को समझना पड़ेगा और बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। बिहार में आने के बाद उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ उन्हें क्या करना होगा, इसीलिए बिहार को समझना आसान नहीं होने वाला है। जो परिस्थिति दिख रही है उससे फिलहाल तो ऐसा साफ साफ लग रहा है कि एनडीए को अपर हैंड है। अगर एनडीए के अंदर कोई विवाद नहीं हुआ, जो सीट को लेकर होने की हल्की फुल्की संभावना है, अगर उसे बेहतर तरीके से लिए सुलझा लिया गया तो एनडीए की आपसी एकता और जातीय समीकरण और डबल इंजन सरकार का दाव एनडीए को विजय का सेहरा पहना सकता है। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।